नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। सीजेपी फिर दिल्ली में निकालेगी विरोध मार्च। 5 सितंबर को इंडिया गेट से होगा शुरू। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए वादे अब तक पूरे नहीं किए। पार्टी ने कहा कि मार्च में छात्र, युवा संगठन और नागरिक शामिल होंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व नीट मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस कार्रवाई से प्रभावित परिवार करेंगे। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात। 4 दिन में 151 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन आघात के तहत 17 से 20 अगस्त तक बड़ा अभियान चलाया है। पूर्वी दिल्ली में 85 एफआईआर दर्ज कर 151 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 27 चोरी की बाइक, स्कूटी, 2 पिस्तौल और 4 देसी कट्टे, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। नशा तस्करी के मामले में 1.199 किलो चरस और 532 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। इसके अलावा जुए के 32 मामले, 63 सट्टेबाज गिरफ्तार भी किए गए हैं। मराठी विवाद पर फडणवीस का बयान। बोले, भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र में मराठी सीखने की अनिवार्यता को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसी की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर भारतीय ऑटो टैक्सी चालकों के लाइसेंस रद्द नहीं किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मराठी सीखने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। सरकार की अपेक्षा केवल बोलचाल की मराठी सिखाने की है। फडणवीस ने कहा है कि भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस पर महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों का विरोध। कुर्ला में काम बंद। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर आरटीओ की कार्रवाई के खिलाफ गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों का विरोध बढ़ गया है। मुंबई की कुर्ला में सैकड़ों चालकों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। चालकों का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए। उनका आरोप है कि गरीब चालकों को निशाना बनाया जा रहा है और कार्रवाई के पीछे राजनीति हो रही है। फिलहाल गैर मराठी चालकों को मराठी सीखने के लिए पहले 1 महीने का नोटिस दिया जा रहा है। स्किल, नई करेंसी, इनोवेशन, नई इकोनॉमी। सीएम मोहन यादव ने बताया विकसित मध्य प्रदेश का रोड मैप। भोपाल में समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कौशल नई करेंसी और नवाचार नई अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने मध्य प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए रिसर्च, एआई और पेटेंट पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि डिजिटल तकनीक से रोजगार, निवेश और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने नदी जोड़ों परियोजनाओं से सिंचाई और विकास को गति मिलने की बात कही है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्थानों ने सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में योगदान करो। मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर। व्यापार, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक में भारत रूस आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संदेश भी पुतिन को सौंपा है। दोनों नेताओं ने एससीओ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों को लेकर के भी चर्चा की है। जयशंकर रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। दुर्गापुर में पूर्व टीएमसी पार्षद के घर पर हंगामा। 3 घंटे बाद हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रविवार रात पूर्व टीएमसी पार्षद शशांक शेखर मंडल के घर लौटने पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों से घिरे मंडल के घर को भीड़ ने घेर कर तोड़फोड़ की है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 3 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने पूर्व पार्षद को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद डीपीएल टाउनशिप इलाके में तनाव बना हुआ है। चीनी के बढ़े दाम से जल्द मिलेगी राहत। आईएसएमए बोला, देश में पर्याप्त स्टॉक। त्योहार सीजन से पहले चीनी के दाम करीब 24% बढ़कर 50 से 60 रुपए किलो पहुंच गए हैं। हालांकि आईएसएमए ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पर्याप्त है। संगठन के मुताबिक जमाखोरी और मौसम के कारण कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आगे सप्लाई सुधरने से दाम नरम हो सकते हैं। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। नवंबर से नई पेराई शुरू होने पर सप्लाई और बढ़ने की भी उम्मीद है।
परंदूर एयरपोर्ट रद्द करने पर भड़के उदयनिधि विजय, सरकार को बताया सोफा मॉडल। तमिलनाडु में परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द होने पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार को सोफा मॉडल बताते हुए कहा कि एयरपोर्ट चेन्नई के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। उदयनिधि के मुताबिक परियोजना पर जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास जैसी प्रक्रियाओं में सरकारी धन खर्च हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रोजेक्ट रुकने से निवेश और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं और कंपनियां दूसरे राज्यों का रुख कर सकती हैं। मायावती के गढ़ में आकाश आनंद की एंट्री, क्या 2027 में लौटेगा बसपा का असर? उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले बसपा अपने पुराने गढ़ गौतम बुद्ध नगर में वापसी की कोशिश कर रही है। आकाश आनंद मंगलवार को जेवर के दनकौर में रैली कर बसपा प्रत्याशी सतबीर गुर्जर के नाम का ऐलान करेंगे। जेवर और दादरी कभी बसपा के मजबूत गढ़ माने जाते थे, लेकिन पिछले चुनावों में बीजेपी ने यहाँ पकड़ मजबूत की है। आकाश आनंद के सामने कैडर को फिर सक्रिय करने, दलित गुर्जर समीकरण साधने और युवाओं को जोड़ने की चुनौती है। अब देखना होगा कि क्या बसपा 2027 में अपना सियासी आधार वापस हासिल कर पाती है या नहीं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।